Good afternoon, my lovely students. How are you all? I hope everyone is good. Okay, students, so today we will continue our topic. Yes, this is the past tense. So today we will discuss the past tense. Yes, you know that in Hindi we use as a word past tense means भूतकाल, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल. So today we will discuss the fourth part of a past tense. Yes, the simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. So firstly, you know about the past tense. Past tense होता क्या है? Yes. Now you know that I'm talking about the past. Yes, the जब हम बात करते हैं कि किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने या कोई काम हो रहा था या हो रहा था या कोई काम हो गया या लंबे समय से हो रहा था कब वो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं पास्ट टेंस जैसे जैसे हम बोलते हैं जैसे वाक्यों का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है नाउ हम बात करते हैं कि जो घटनाएं भूतकाल में पूरी हो चुकी है पास्ट टेंस में जो चीज हो चुकी है अच्छा जिसका वर्तमान से मींस प्रेजेंट से कोई भी संबंध नहीं है उसे हम पास्ट टेंस या भूतकाल कहते हैं सो टुडे we will discuss the four type of past tense yes simple past past continuous past perfect and past perfect continuous so let's start simple past yes in simple past yes to express that something was done or took place in past time हम बात कर रहे हैं कि हम ये एक्सप्रेस करते हैं कि जो चीज हमारे पास्ट में बीते समय में वो चीज हो चुकी है उसी को हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस इन सिंपल वर्ड्स में हम यही बोल सकते हैं बेटा कि जो चीज हो चुकी है ओके जिसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है जो काम हो गया था उसी को हम क्या बोलते हैं पास्ट टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं देखिए इन सिंपल पास्ट टेंस फर्स्टली यू हैव टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ओके फर्स्ट वन इज गिवन हियर अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव को हम क्या कहते हैं बेटा सकारात्मक वाक्य क्या कहते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस subject plus V2 plus object clear subject यहाँ पे S stand for subject V is here stand for as verb and O is here stand for a object clear so here we will discuss about the translation part in which we will translate Hindi to English so firstly we will understand from this structure subject V2 plus object और we use V2 हम use करते हैं verb की third form as you all know about the verb ओके हमको सभी को वर्ब के बारे में पता है फॉर एग्जाम्पल सी सो सीन आपको पता है जैसे फर्स्ट वर्ब है हमारी सी सेकंड वन इज सो एंड थर्ड वन इज योर सीन ओके सो इन दिस सेंटेंस वी यूज वी टू मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म क्लियर नाउ इन द एग्जाम्पल उसने एक पत्र लिखा तो हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की लिखा अब इसे हमको समझ में आ रहा है कि ये काम कब हुआ है पास्ट में ये काम कब हुआ है पास्ट में तो हमने लिखा उसने एक पत्र लिखा तो उसने हम यूज करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो बेटा क्या होगा ही उसने एक पत्र लिखा तो हमको पता चल रहा है कि ये ही है या शी है तो उसने एक पत्र लिखा तो हियर वी राइट ही आफ्टर दैट ये ही क्या हो गया बेटा हमारा सब्जेक्ट ओके नाउ आफ्टर दैट we write wrote second form of the verb V2 क्या यूज किया हमने V2 subject plus verb की second form and third one is your object he wrote what उसने क्या लिखा उसने लेटर लिखा तो here letter is a object letter क्या है यहाँ पे बेटा object तो he wrote a letter तो हमारा स्ट्रक्चर है subject plus V2 plus object clear student second example मैंने एक गीत गाया अभी नहीं गाया पहले गाया पास्ट की बात चल रही है तो गाया से समझ में आ गया आपको कि ये क्या है पास्ट टेंस आई फर्स्टली यू हैव टू राइट सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गीत गाया किसने गीत गाया मैंने तो मेरा क्या है सब्जेक्ट यहाँ पर मैं क्या बात कर रही हूँ सब्जेक्ट की आई तो आई इज हियर एज अ सब्जेक्ट गाया अब हम बात करते हैं वर्ब की अब हमको ध्यान देना है कि उसके बाद हम क्या यूज करेंगे V2 गीत गाया गाने को हम बोलते हैं सिंग तो हियर वी यूज सिंग की सेकंड फॉर्म sang अ सॉन्ग अब गाया क्या गाया गाया गीत गाया तो हियर वी यूज अ सॉन्ग आई sang अ सॉन्ग मैंने एक गीत गाया ओके सो दिस इज अ
एग्जाम्पल, ये क्या है? एक एग्जाम्पल है हमारा। तो आपको सभी को समझ में आया होगा कि हमारा जो भी जो सब्जेक्ट होता है, तो हम हमारे जो सेंटेंस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेम्बर अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? Subject, I am repeating again, subject, who or what performs the action of the verb is subject। कि जो action perform करता है वो हमारा होता है subject। बात हम करते हैं अपनी verb की। verb क्या होता है? Yes बेटा, yes, what is the verb? A verb is the word that expresses what the action is। ये हमको express करता है कि action क्या हुआ है। And number third is here object। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट होता है यस whoever और whatever receives that action is object। whoever, कोई भी जो एक्शन रिसीव करता है वही हमारा होता है ऑब्जेक्ट। यस, फॉर एग्जांपल he wrote a letter। तो फर्स्टली यस हमको समझ में आ रहा है इसे he wrote a letter, समझ में आ रहा है ना कि सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? जो एक्शन परफॉर्म करता है। wrote a letter, who wrote a letter? लेटर किसने लिखा? he wrote a letter, तो he हमारा सब्जेक्ट हो गया। सेकेंड इज हमारा जो क्रिया हो रही है, जो वर्ब हो रहा है, एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? लिखा। वो जो एक्शन होता है लिखना, उसकी सेकंड फॉर्म में लिखा, तो रोट मतलब लेटर लिखा, तो ये हमारा एक्शन हो गया। रोट है हमारा वर्ब एंड जो लेटर है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम ऑब्जेक्ट हमारा? ही रोट व्हाट, उसने लिखा, क्या लिखा? तो हम जब भी व्हाट और whom से जब हम आपको अपने आप से क्वेश्चन आस्क करेंगे तो हमको अपना जो ऑब्जेक्ट है वो हमको आंसर मिल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट है। he wrote a letter, so here we write he wrote what? He wrote a letter। letter is here as a object। so I think you have understood about this subject, verb and object। clear student? now let's start the negative sentence। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी का नेगेटिव पार्ट। देखिए इन द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इज गिवन हियर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हम जब भी हम यूज कर रहे हैं, जब भी हमको नोट यूज करना होगा नकारात्मक वाक्य के लिए तो हम यूज करेंगे डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमको ध्यान में रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। जहां भी डिड दिया हुआ होता है बेटा उसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। यू मस्ट रिमेंबर द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम अपना जो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसी से हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो चलिए हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, यस ही रोट अ लेटर। हियर वी राइट he wrote a letter। ओके स्टूडेंट, ही रोट अ लेटर। जब हमको ये पता चल गया कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव में सकारात्मक वाक्य, इसको हमको चेंज करना नकारात्मक वाक्य में। स्ट्रक्चर इज गिवन हियर, स्ट्रक्चर आपके सामने है देखिए। he now after that we use did not, he did not। yes, अब हमको क्या यूज करनी है? नॉट यूज अ सेकंड फॉर्म, वी यूज फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। he did not write a letter। क्लियर? हमने क्या चेंज किया? अफर्मेटिव से नेगेटिव में इसको चेंज किया। she wrote a letter, so he इसने लेटर लिखा, तो हमने बोल दिया इसको नेगेटिव में चेंज करना, तो उसने लेटर नहीं लिखा, तो he did not write a letter। so this is an example of negative sentence। समझ में आया सभी को? क्लियर? ना गॉट इट? यस। वह, देखिए एग्जांपल नेगेटिव की, वह कल हॉकी नहीं खेला। वह सब्जेक्ट इज हियर, वह कौन हॉकी नहीं खेला? एक्शन कौन हो रहा है? वर्ब है, हॉकी नहीं खेलना, खेलना एक्शन हो गया, लेकिन एक्शन करने वाला कौन है? वह तो हियर वी यूज एज अ ही इज हियर एज अ सब्जेक्ट। नहीं खेला, तो नहीं के लिए सेकंड स्टेप क्या है? डिड नॉट। हमने क्या यूज किया? सेकंड स्टेप डिड नॉट। नहीं खेला, क्या नहीं खेला? प्ले। खेला, खेलना क्या है? वर्ब है, तो थर्ड स्टेप है हमारा वर्ब, तो वर्ब है इसमें खेलना, तो खेलने की हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डोंट यूज अ सेकंड फॉर्म, वी यूज फर्स्ट फॉर्म इन नेगेटिव सेंटेंस। ही डिड नॉट प्ले, क्या नहीं खेला? हॉकी। कब नहीं खेला? कल नहीं खेला, so he did not play hockey yesterday। after that we have to mention the time, we have to mention करना है आपको yesterday। clear? सेकेंड वन, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। यस, वी हैव टू राइट हियर द बॉयज
did not learn their lesson. तो yes, किन्होंने अपना पाठ याद नहीं किया? Yes, boys ने. तो here the subject is here boys. समझ में आ गया क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट boys. After that second step क्या हो गया? Did not. Here we write did not. अब action क्या हो रहा है? Verb हमको find out करनी है, तो verb is here learn. तो याद नहीं किया, याद करने को learn बोलते हैं, तो we use verb की first form. learn नहीं किया. अरे क्या learn नहीं किया? अब हमको object देखना है, अपना find out करना है, अपना पाठ. तो here the boys did not learn their lesson. उन्होंने अपना पाठ learn नहीं किया. तो here we use did not. Okay, I'm giving you another sentence. I sang a song. इसको हमको change करना है. When we change into a negative sentence, I sang a song. Okay, this is a affirmative sentence. ये हमारा है affirmative sentence. When we change into a negative sentence, इस sentence को हमको change करना है negative में. Here we write I. Second step, here we write did not. I did not. Yes, after that we have to write. हमको क्या करना है इसके बाद? I did not. इसके बाद verb की first form use करनी है, and we use verb first. I did not sing a song. हमने चेंज कर दिया इसको song से. Okay. Now अभी समझ में आ गया आपको? In your board exam, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको एक फिलिप्स फॉर्म में गिवन होगा. फिलिप्स फॉर्म में आपको दिए गए होंगे सेंटेंसेस. यू हैव टू यूज चेंज इनटू अ नेगेटिव और पॉजिटिव. आपको नेगेटिव या पॉजिटिव किसी में भी आपको चेंज करना होगा. ओके, आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस. Here I am writing a sentence. Here we type I blanks apple. We write banana. I dash banana. You have to a verb is given EAT. Okay. Now change into a simple past. अब आपको इसको change करना है बेटा. किस में change करना है आपको? Simple past में. Now when you change into simple past, you have to change. We have to write here I ate banana. BANANA. I ate banana. So you have to change a verb. आपको simply क्या change करनी है? You use second form of the verb ate banana. आपको second form use करनी है ate banana. Clear? समझ गए सभी को? समझ में आ गया सभी को? Okay. Now let's start the continuous tense. अब हम start करने वाले हैं continuous tense. Yes. Where we use past continuous tense. Yet firstly you have to understand it means that action was going on in the past. इसका मतलब है कि एक्शन क्या हुआ? गोइंग ऑन, चल रहा था. कब? पास्ट में. टाइम रेफर टू, हमको टाइम पता चल रहा है कि पास्ट में वो एक्शन हो रहा था. अब मान लीजिए कल हम इस समय ये क्लास ले रहे थे, तो एक्शन क्या हो गया? पास्ट में. और कल हम इस समय क्लास यही क्लास लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? फ्यूचर की बात चल रही है, टुमारो की बात चल रही है. तो हम बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, हम कल की बात कर रही है ना. मैं कल मार्केट गई, इस समय मार्केट गई थी, है ना. मैं इस समय पुस्तक पढ़ रहा था. तो ये हमको डिनोट कर रहे हैं, ये हमको शो कर रहे हैं कि जो काम इस समय क्या हुआ? पास्ट में वो काम हो रहा था, है ना. प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में. तो वो कहलाते हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मीन्स होता है कोई काम लगातार चल रहा है. अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम स्पीकिंग कंटिन्यूअसली. मैं स्पीक कर रही हूँ कंटिन्यूअसली. क्या कर रही हूँ? ये काम चल रहा है हमारा, जो हमारी जो क्लास है लगातार चल रही है ना. कल हमारी क्लास लगातार चल रही थी, तो मैंने बात करी पास्ट की. मैंने बात करी पास्ट की. किसकी बात करी? पास्ट की. कल की बात करी. तो कल के लिए हम क्या यूज करते हैं? भूतकाल. तो अब हम बात कर रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस, जो काम पास्ट में चल रहा था, हो रहा था, वो एक्शन हो रहा था, वी यूज पास्ट टेंस. तो हमने क्या यूज किया? पास्ट टेंस. ओके. तो फर्स्टली यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर. आपको क्या रिमेंबर करना है? उसका स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. हमने क्या यूज किया? सब्जेक्ट यूज किया है. उसके बाद हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं वॉज वर्ब, और वर्ब फर्स्ट के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे, एंड देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल. मैं पुस्तक पढ़ रहा था. आई वाज रीडिंग अ बुक. मैं पुस्तक पढ़ रहा था. तो देखिए अब स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझते हैं. हमारा जो स्ट्रक्चर था बेटा क्या था? सब्जेक्ट. पुस्तक कौन पढ़ रहा था? हम हिंदी में बात कर रही हूँ आपसे. मैं पढ़ रहा था. तो मैं क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. तो अब हमको ध्यान में रखना है कि हम वॉज यूज करेंगे हमारे किसके साथ? वॉज यूज करेंगे हम
अपनी सिंगुलर के साथ। When a subject is singular, so we use was. If a subject is plural, if a subject is plural, we use were. हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। देखिए, आफ्टर दैट आई सिंगुलर है, वी यूज वाज। ओके, नाउ थर्ड स्टेप क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड स्टेप इज हियर। अब हमको देखना है वर्ब फर्स्ट यूज करनी है, तो वर्ब फर्स्ट यूज करने के लिए वो पुस्तक पढ़ रहा था, तो वर्ब क्या और एक्शन क्या हो रहा है? पढ़ना। तो वेयर वी यूज रीड, हमने क्या यूज किया बेटा? रीड। रीड के साथ मीन्स हमने क्या यूज किया? आईएनजी। वर्ब फर्स्ट के साथ क्या यूज करना है? आईएनजी। तो आई वाज रीडिंग। आफ्टर दैट वी यूज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज हियर बुक। क्या पढ़ रहा था? मैं पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? पुस्तक। तो पुस्तक क्या है? बुक क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हियर वी यूज एज अ ऑब्जेक्ट बुक। आई वाज रीडिंग अ बुक। तो हमारा सिंपली समझ में आ गया सभी को। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको अपना जो ट्रांसलेशन फॉर्म है वो करना है, स्टार्ट करना है। देखिए, नेक्स्ट इज लोग स्टेज पर नाच रहे थे। लोग स्टेज पर नाच रहे थे। तो हियर वी राइट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा। तो सब्जेक्ट इज हियर। कौन नाच रहे थे? पीपल। सो पीपल स्टेज पर नाच रहे थे। अब पीपल है तो वो क्या है? हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट। तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब। WERE हमारा प्लूरल है, तो हम वर्ब यूज करेंगे। ओके, थर्ड स्टेप हो गया हमारा। अब हम यूज करने वाले हैं हमारा V1 के साथ ING। क्या यूज कर रहे हैं V1 के साथ? ING। अब V1 देखते हैं वर्ब की। वर्ब क्या है? लोग स्टेज पर नाच रहे थे। क्रिया क्या हो रही है? वर्ब क्या हो रहा है? नाचना। नाचने को हम क्या बोलते हैं? डांस, है ना? तो डांस के साथ आप क्या यूज करेंगे? V1 के साथ ING, डांसिंग। और कहाँ पर नाच रहे थे? ऑन द स्टेज, स्टेज पर। तो हियर वी राइट ऑन द स्टेज। पीपल वर डांसिंग ऑन द स्टेज। लोग कहाँ पर नाच रहे थे? स्टेज पर नाच रहे थे। Okay, these are the affirmative sentences. Let's start the negative sentence. Now, in the negative sentence, we use not in the number third place. आपको हमेशा याद करना है कि जब भी हम नोट यूज करते हैं वो हमेशा हमारा जो भी पार्ट होता है हमारा सेंटेंस का, उसमें नंबर थर्ड पोजीशन पर हम यूज करते हैं नोट। आप कोई भी देख लीजिए, he did not, was not, had not, have not। in this sentence आप जब भी नोटिस करेंगे we use not in a number third position। ओके, तो देखते हैं स्ट्रक्चर। देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उसके बाद वॉज वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट वी यूज नॉट, एंड देन आफ्टर लास्ट वी यूज वर्ब फर्स्ट ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? Now see the example. गाय घास नहीं चर रही थी। दिस इज अ, क्या है ये? हमारा नेगेटिव सेंटेंस। गाय घास नहीं चर रही थी। तो फर्स्टली वी विल राइट सब्जेक्ट। कौन नहीं चर रहा था? घास। कौन नहीं चर रहा था? गाय। दिस इज अ सब्जेक्ट। व्हेन वी राइट अ सब्जेक्ट इज हियर गाय, the cow. After that cow is here singular. Okay, after that we use, क्या यूज करेंगे? was। हमने क्या यूज किया एज हेल्पिंग वर्ब? was। was not, नहीं चल रही, तो हमने यूज किया not। नाउ नंबर थर्ड स्टेप क्या है? वर्ब। अब वर्ब क्या है इसके अंदर? गाय घास नहीं चल रही थी। नॉट इज हियर। नॉट आफ्टर दैट चरने को हम बोलते हैं ग्रेज। तो ग्रेज के साथ हमने यूज की ING। नॉट ग्रेजिंग, क्या नहीं चल रही थी? घास। तो नॉट ग्रेजिंग ग्रास। क्लियर? अंडरस्टूड? सेकंड सेंटेंस, वे बाजार नहीं जा रहे थे। तो दे, कौन नहीं जा रहे थे? तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्टली वी हैव टू राइट सब्जेक्ट दे। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट वर नॉट। ओके, नहीं। अब नंबर थर्ड प्लेस पे हमको क्या यूज करना है बेटा? तो नंबर थर्ड प्लेस पे हमने नॉट यूज कर दिया, नहीं। अब वर्ब एक्शन क्या हो रहा है? जाना एक्शन हो रहा है। जाने को हम गो बोलते हैं, हमको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो गोइंग, कहा नहीं? वे बाजार नहीं जा रहे थे। दे आर नॉट गोइंग बाजार। कहा नहीं जा रहे थे? बाजार। नॉट गोइंग टू मार्केट। Yet we write to market. Okay, student. So I hope you have to clear the past simple, simple past, and past continuous tense. So let's start the activity. एज अ सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट की बेटा एक्टिविटी है। ओके, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द एक्टिविटी। फर्स्ट वन इज हियर, यू डैश माय विंडोज ग्लास। द वर्ड इज गिवन
break. Word here as a verb. जब verb है वो क्या given है यहाँ पर बेटा, हमारी क्या दे रखी है, as a break. So you have to use as a second form of the verb. You have to write here as a break. Okay. You ब्रेक, तो आप ब्रेक लिखेंगे, हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोक, BROKE. ओके, यू ब्रोक माय विंडोज ग्लास, तुमने मेरी विंडो को ग्लास तोड़ दिया. ओके स्टूडेंट, सो दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज विल कम इन योर बोर्ड एग्जाम. आपके सामने फिलअप फॉर्म में होगा, आपको क्या करना होगा, उसकी जो एक्सरसाइज है उसको आपको फिल करना होगा. यू यूज एज अ सिंपल पास्ट. सेकंड एग्जांपल इज हियर, one dash something near that place. Okay, so here we use only second form, I saw. So you must remember the three forms of the verb. Clear student? Number third, he dashed from London sometimes ago. So second form, he came from London sometimes ago. Okay, so next sentences I will ask you one by one. You will tell me about the correct verb. Okay.